गलती का एहसास। मनोज सुबह से गाड़ी चला रहा था। इस वजह से वो बहुत बोर हो गया था। गांव नजदीक आने की वजह से वह कहीं भी रुका नहीं। उसने सोचा कि घर जाकर ही आराम करूं। उसके गांव के ही बाजू में एक और गांव था। वह वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। वहां पर किसी का तो जोर जोर से चिल्लाने का और ढोल बजाने की आवाज आ रही थी। मनोज शहरी इलाके में ही छोटे से बड़ा हुआ। आज वह पहली बार ही अपने गांव जा रहा था। उसके गांव में जमीन थी। उसके पिता जिंदा थे। तब तक उन्होंने मनोज को वह जमीन बेचने नहीं दी। पर उसके बाद मनोज ने वह जमीन होटल प्रोजेक्ट के लिए बेचने का निर्णय लिया। उसी गांव से वह काम से जा रहा था। वह जिस गांव से जा रहा था उस गांव में से ढोल बजने की आवाज आ रही थी। उस उत्सव की मशाल से रात भी प्रकाशित हो गई थी। वह यह सब पहली बार देख रहा था। जब मनोज उसके गांव में पहुंचा तब उसने देखा कि उसका गांव भी बाकी गांव जैसा सजा हुआ था, पर वहां कोई भी उत्सव चालू नहीं था। उसने घर की देखभाल करने वाले लखन अंकल को पूछा कि इतनी सजावट किस लिए है। तभी अंकल ने बताया कि कल गांव में भूत कोला होने वाला है, उसी की है तैयारी। अंकल उसे कुछ बताने वाले थे, पर मनोज उनको कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वह बहुत थक गया था, इसलिए वह सो गया। जब सुबह हो गई तब होटल प्रोजेक्ट के आदमी उसे मिलने के लिए घर आए। मनोज ने उनको उसकी जमीन दिखाई। डील फाइनल हो गई। शाम को वह अपनी प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करने वाला था। तभी उसे ढोल ताशे और चिल्लाने की आवाज आने लगी। उसने खिड़की से बाहर देखा और वह यह सब नजदीक से देखना चाहता था। इसलिए वह पेपर घर पर ही छोड़कर सब देखने के लिए वहां पर गया। उसने देखा कि गांव के सब लोग उस जगह पर इकट्ठा हुए थे। जोर जोर से ढोल ताशे बज रहे थे। मनोज भीड़ के पास गया और वह सब देखने लगा। उसने देखा कि एक इंसान रंग बिरंगे कपड़ों में हाथ में मशाल लेकर और अलग तरीके से नाच रहा था। गांव के सब लोग उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे और कुछ तो उस इंसान को पूछ रहे थे। मनोज उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी पीठ मनोज की दिशा में थी। मनोज के समझ में आए उसके पहले उस इंसान ने अचानक नाचना बंद किया और उस भीड़ से मनोज के पास गया और मनोज की तरफ देखने लगा। उस इंसान को इतना नज़दीक से देखकर मनोज डर गया। उस इंसान के चेहरे पर पीला रंग लगा हुआ था। शरीर पर अलग अलग जेवर और सिर पर जंगली जानवरों का मुखौटा था। यह सब उस इंसान को अलग दर्शा रहा था। वह इंसान मनोज को बहुत देर तक देखता रहा और अचानक वह मनोज की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर मनोज डर गया। क्या करूं, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वो इंसान जंगल की दिशा में भाग गया। उसके जाने के बाद गांव वाले मनोज की तरफ आए। मनोज को उनके चेहरे पर अलग ही डर दिखा। वह यह सब डरे हुए थे। सब लोग मनोज को सावधान रहने को बोल रहे थे। उसके साथ कुछ तो महाभयंकर होने वाला था। पर मनोज को यह सब गांव वालों की व्यर्थ बातें और अंधविश्वास लग रहा था। वह यहाँ से सीधे उसके घर गया। उसके पीछे पीछे उसके अंकल आए। वह बहुत डर गए थे। वह मनोज को बोले, जो अभी तुम्हारे ऊपर चिल्लाए वह पंजीरी भगवान थे, जो गांव के लोगों की और उनकी ज़मीन की रक्षा करते हैं और सभी विपत्तियों से लोगों की रक्षा करते हैं। वह हर साल भूत कोला में आकर गांव वालों की अड़चन को दूर करते हैं और उनके आने के आनंद से हम यह उत्सव मनाते हैं। अंकल मनोज को बोले कि वह तुम पर चिल्लाए, मतलब तुम जो जमीन होटल के लिए बेच रहे हो उसके विरोध में पंजूरी भगवान है। यह सब सुनकर मनोज जोर जोर से हंसने लगा। अंकल मनोज को समझा रहे थे कि तुम अगर पंजूरी भगवान के विरोध में जाकर ये जमीन बेची तो तुम्हारी जिंदगी को धोखा हो सकता है। अंकल की ये बात सुनकर मनोज रूम में जाकर प्रॉपर्टी पेपर लेकर उन पेपर पर साइन करके सोने के लिए चला गया। मनोज गहरी नींद में था। नींद में उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ वैसी ही थी जो उसने शाम को भूत कोला में सुनी थी, पर इस वक्त वह आवाज़ किसी के रोने की थी। मनोज डर गया। वह उस आवाज़ का पीछा करने लगा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। उतने में हवा में से आग का एक भार मनोज के पास आया और वह आग में से पंजीरी भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और जोर से चिल्लाए। यह सब देखकर मनोज पसीने से लोटपोट हो गया। वह भागकर उसकी गाड़ी में बैठा और वह गांव छोड़कर जाने लगा। वह जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी के आगे उसे कुछ दिखा।
वह देखकर वह पूरी तरह सुन्न हो गया। उसकी गाड़ी के आगे सोने के दांतेदार और सोने का हार पहनने वाला एक जंगली सुअर उसकी गाड़ी के आगे खड़ा था। मनोज ने अपनी गाड़ी रिवर्स की, तब उसकी गाड़ी पास के पेड़ से टकराकर मनोज का एक्सीडेंट हो गया। जब वह होश में आया, वह हॉस्पिटल में था। उसके पास उसके अंकल बैठे थे। अंकल को देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। उसने अंकल को प्रॉपर्टी के पेपर लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद अंकल वह पेपर लेकर आए। मनोज ने वह पेपर हाथ में लिए और वह फाड़ दिए। हॉस्पिटल में से वापस आने पर मनोज ने पंजीरी भगवान से क्षमा मांगी और वापस शहर चला गया। उसने अब शपथ ली कि वह यह ज़मीन कभी किसी को नहीं बेचेगा। पता नहीं मनोज के साथ जो हुआ वह कौन सी दिव्य शक्ति थी कि कुछ सहयोग, पर जो हुआ वह मनोज कभी भी भूल नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, इसे किसी के साथ न जोड़ें। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर सस्पेंस, रोमांटिक, थ्रिलर, मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय।